If you want to build an aesthetic body this winter arc, then this video is perfect for you. If you are a fat or you are skinny as me, then this video is going to be very helpful to you. So let's get into the video. देखो, पहली चीज़ तो अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपका मेन गोल ये नहीं होना चाहिए कि भाई विंटर आर्क के अंदर मुझे बॉडी बनानी है, क्योंकि देयर इज़ नो सच थिंग्स एज विंटर आर्क। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है तो आपको पूरे साल उसको करना पड़ेगा। सो टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी आपको देखो दो मेन की फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट इज़ योर शोल्डर्स एंड सेकेंड is your back. Firstly, we'll talk about shoulders. देखो, if you have good genetics और अगर आपको genetically wide shoulders या फिर wide clavicular bone जो है वो आपको अगर genetically gifted है तो then it's very good, क्योंकि shoulders आपके तभी बनेंगे जब आपका clavicle जो है ना वो wide होगी, clavicular bone जो है वो wide होगी। पर अगर आपके wide clavicles नहीं है तो that's not कि आप कभी भी wide shoulders नहीं बना पाओगे। ऑब्वियसली आप बना सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड अगर आपके वाइड क्लेविकल्स नहीं है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके वाइड क्लेविकल्स है भी तो भी इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी। आपको अपने जो ट्रैप्स है, जो ये वाली मसल है ट्रैप्स, इसे आपको ओवर ट्रेन नहीं करना है। ओवर ट्रेन या फिर जैसे आपको इसको ओवर डेवलप नहीं करना, क्योंकि अगर आप देखो इस फोटो को देखोगे एंड इस इमेज को देखोगे तो आप सिंपली बता सकते हो कि भाई दिस इमेज इज़ मोर अपीलिंग दैन दिस। क्यों? क्योंकि एक तो वाइड क्लेविकल्स है एंड इस इमेज के अंदर ट्रैप्स जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कि ऐसा लॉन्ग टाइप का आपको इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने जो साइड डेल्ट्स हैं उन पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, साइड एंड रेयर डेल्ट। फ्रंट डेल्ट को आप एक बार फिर भी नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे अगर आप उसे ट्रेन करते हो, प्लीज़ आप जो भी पुश एक्सरसाइज करते हो या फिर चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो, जैसे बेंच लगा रहे हो आप मशीन चेस्ट प्रेस कर रहे हो, तो उसके अंदर ये ट्रेन होते हैं और नियरली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। सो फर्स्टली आप मेरी प्रेफरेंस मानो तो मैं इन्हें ट्रेन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये ट्रेन हो ही जा रहे हैं उनके अंदर, और अगर मेरे को नीड लगती भी है कि मुझे ट्रेन करनी चाहिए तो मैं एक मिलिट्री प्रेस लगा देता हूँ। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो सिर्फ फ्रंट डेल्ट की, तो वो एक बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है अपने साइड डेल्ट्स एंड रेयर डेल्ट्स पे ही देना है, क्योंकि यही आपके शोल्डर्स को वो 3D जूसी लुक्स देगा भाई। अगर आपके शोल्डर अच्छे हैं तो डेफिनेटली योर फिजिक विल लुक एब्सोल्युटली ग्रेट। पर अगर आपके पास वो नहीं है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं यू लैक। शोल्डर्स के अपार्ट आपके पास एक और जो मेन की फीचर है टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी इज योर बैक, और मेनली सो इफ अगर अपन बैक की बात करें तो देर आर टोटल 6 मसल टू हिट ऑन द बैक, और वो देखो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बैक के दिन अगर आपका स्प्लिट कुछ अलग सा है या फिर आप नॉर्मल पुश पुल लेग करते हो तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है सारी मसल को एक साथ हिट करने में। सो मेजरली इन बैक भी आपको एक जो मसल है वो आप उसको ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो, जो कि है लैट्स। शोल्डर्स आपके वाइड हो गए हैं अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो, ठीक है, जो मैंने चीज़ें बताई है, तो आपके शोल्डर्स डेफिनेटली ब्रॉड होंगे। एंड यू नो लैट्स आप ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि वाइड लैट्स ही वो वी शेप लुक देंगे आपकी बैक को या फिर आपके ओवरऑल फिजिक को। बैक के लिए अगर आपको वर्कआउट्स भी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करोगे, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मैं आपको एक मैं प्रॉपर गाइडेंस इस वर्कआउट स्प्लिट या फिर एक्सरसाइज की भी बना दूंगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है तो आप नॉर्मली सारी एक्सरसाइजेस तो करोगे ही, सारे मसल ग्रुप्स को आप टारगेट करोगे, बट जो मेनली जो की फीचर्स होते हैं हमने उनकी बात करी है। बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, जो कि मैं खुद भी देखता हूँ एंड इंटरनेट पे भी अगर मैं सर्च करता हूँ तो लेग्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि यार लेग्स ट्रेन करो, क्योंकि जो आपका मेन जो कोर होता है ना वो आपका होता है एब्स
एंड उसके बाद में लेग्स। सो एब्स तो फिर भी आप देखो ट्रेन करोगे ही, है ना। आपको अगर एस्थेटिक बॉडी बनानी है तो एब्स तो ट्रेन करने ही है आपको। बट इफ़ आपके लेग्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर आपके लेग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। क्योंकि देखो जब आपके लेग्स अच्छे होंगे ना तो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। या फिर अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है तो आप पर्सनली बाहर जाके देख लेना, जिस इंसान के लेग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना उसकी अपर बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड पर्सनली मैं लेग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करता हूँ, बिकॉज आई नो कि यार जब आप लेग्स अच्छे से ट्रेन करते हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इस इमेज की तरह तो आई गेस नहीं लगती है। अगर आप वो बंदे हो जो कि अपर बॉडी बहुत ज़्यादा ट्रेन करता है, सिर्फ अपर बॉडी ही ट्रेन करता है और लेग्स को इतना टाइम नहीं देता है या फिर लेग्स को इग्नोर भी कर देता है कभी कभार, तो आपकी फिज़िक आगे जाके कुछ ऐसी लगने वाली है जो कि बहुत ही गंदी लगेगी। मैंने मेरी तरफ से सारी चीज़ें कवर कर दी है। अगर आप सारी एक्सरसाइज की डिटेल्स भी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू टेक दिस चैलेंज एंड सी कि यार 1 महीना या फिर 2 महीने अगर मैं कंसिस्टेंट रहूं तो मेरी बॉडी कैसी बन सकती है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप ये चाहते हो तो मैं एक सीरीज़ या फिर एक शॉर्ट सीरीज़ ही लेकर आ जाऊंगा जिसमें आई विल डेली अपलोड वीडियोस की जिसमें मैंने क्या करा क्या खाया। सो लेट मी know in the comment section, and that's it for the video. If you have any doubt regarding this video, or if you want me to make videos on such topics, then please let me know in the comment section. So till then, bye bye.